दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं रुचिका पारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो रही सुर्खियों में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र में भाजपा की नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाजपा के संविधान में 75 साल में रिटायरमेंट का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने करीना कपूर को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनकी किताब करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल नाम की किताब को लेकर दिया गया है। करीना ने 9 अगस्त 2021 को ये किताब लॉन्च की थी। करीना के खिलाफ हाईकोर्ट के एक वकील ने 2022 में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि किताब के नाम में बाइबल जोड़ने से ईसाई धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। 20 साल बाद शुक्रवार को एक शक्तिशाली सौर तूफान धरती से टकराया। इसका असर पूरे हफ्ते रह सकता है। इस जियोमैग्नेटिक तूफान की वजह से हमारे नेविगेशन, संचार और रेडियो सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं। कम्युनिकेशन ठप पड़ सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने कहा कि उनके सैटेलाइट्स बहुत दबाव में हैं, लेकिन अब तक टिके हुए हैं। अक्टूबर 2003 में आए सौर तूफान की वजह से स्वीडन में बिजली गुल हो गई और दक्षिण अफ्रीका में पावर ग्रिड्स को भारी नुकसान पहुंचा था। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि भारत ने रूस का तेल खरीदा क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता था। गारसेटी ने कहा, यह हमारी पॉलिसी का डिजाइन था। हम नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बढ़ें। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस खरीदने पर पाबंदियां लगा दी थी। इससे यूरोप के कई देशों को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। अब वो खबर जिस पे होगी हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे। पटना में किसी भी प्रधानमंत्री का ये पहला रोड शो होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। ये खबर जरा हटके है। 10 मई को आई सोलर स्टॉर्म की वजह से कई देशों में ऑरोरा लाइट्स देखी गयी। इसकी वजह से तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक आसमान में तेज चमक दिखाई दी। लद्दाख के हानले में भी आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दी। सौर तूफान आने की वजह सूर्य से निकलने वाला कोरोनल मास इजेक्शन है। इजेक्शन के दौरान सूर्य से निकलने वाला प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड धरती की मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करते हैं। इस दौरान एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स चमकदार रंग बिरंगी रोशनी के रूप में दिखते हैं। और अब आज के दिन का इतिहास। 12 मई 1820 यानी आज ही के दिन इटली के फ्लोरेंस में नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। नर्सिंग को सम्मानजनक पेशा बनाने का श्रेय फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही दिया जाता है। उनके जन्मदिन पर 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस के घर वालों को ये मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी नर्स बने। उस वक्त नर्सिंग को सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था। 1851 में वे जर्मनी गई और 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं के लिए अस्पताल खोला। फ्लोरेंस ने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। वे रात में भी सैनिकों की सेवा में लगी रहती थी। और अब थॉट ऑफ द डे। मुश्किलों को मौके की तरह देखें। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।